नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर। आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। आज आप जिस समाचार को स्क्रीन पर देख रहे हैं वह समाचार ही नहीं, सरगुजा के इतिहास में एक ऐसी धांधली चित्रपट कथा है। आप देखकर सुनकर भौचक्के रह जाएंगे। अब मैं और भूमिका बांधे बगैर यह समाचार से रूबरू करवाता हूँ। सरगुजा संभाग को काला सोना का खदान कहा जाता है, लेकिन नियति की बदनियति देखिए। अंबिकापुर में भूरी मिट्टी अब हीरा उगलने लगी है। अभी तक आप सस्पेंस में हैं। जी हाँ, फिर से कह रहा हूँ, हीरा उगलने लगी है। इसमें कोई जेसीबी या अन्य संसाधन का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रयोग किया गया है तो शासन और प्रशासन तंत्र का। आप स्क्रीन पर जो जमीन देख रहे हैं वह जमीन का वर्ग क्षेत्र 1,87,180 वर्ग फीट यानी कुल मिलाकर 4 एकड़ 22 डिसमिल जमीन को भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों से मिली भगत कर शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए यह गोचर यानी चरागन, जिस पर मवेशी अपना घास खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, सरगुजा से प्रसारित होने वाली दैनिक समाचार घटती घटना की नजर ना पड़ती तो तकरीबन लगभग 80 करोड़ रुपए की जमीन का वारा न्यारा हो जाता है। 12 वर्ष पूर्व एक मृत व्यक्ति जिसका नाम बंसू लोहार था, जो कि ग्राम कुंडूर डिहारी का रहने वाला था, उसके नाम का उपयोग कर एन केन प्रकारेण फर्जी तरीके से दूसरे बंसू लोहार को खड़ा कर शासकीय भूमि का गैर कानूनी तरीके से आवंटन करते हुए भूमाफियाओं व अधिकारियों ने मिलकर यह खेल खेला, जिसकी जानकारी जिला अधिकारी श्री विलास भोसकर के संज्ञान में आया और वे तत्काल कार्रवाई करते हुए इन पर नकेल कस दी और FIR दर्ज करवाने की पहल की, जिसका असर न्यायालय में देखने को मिला। आइए एक नज़र कलेक्टर परिसर में लोगों का इस बहुचर्चित मामले को लेकर क्या उत्सुकता रही। इस मामले को लेकर अधिवक्ता OP गुप्ता ने मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा। मैं OP गुप्ता अधिवक्ता, ये आज यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ छत्तीसगढ़ शासन प्रति बंसू वगैरह एक बहुचर्चित भूमि घोटाला का मामला है, जो आपके यहाँ अंबिकापुर में मनेंद्रगढ़ रोड PG कॉलेज के सामने राजमोहनी भवन के पीछे 4 एकड़ 22 डिसमिल शासकीय गोचर भूमि थी, जिसका ऐसा आरोप है कि उसका फर्जी पट्टा बनवा करके और राजस्व प्रपत्रों में बंसू विश्वकर्मा के द्वारा अपना नाम दर्ज करवा करके और कुछ लोगों को विक्रय करके कर दिया गया है। शिकायत पर से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा संज्ञान में लेकर के जांच कराई जा रही है और आज उसका सुनवाई भी था, जिसमें क्रेता विक्रेतागण को नोटिस जारी किया गया था। वो लोग उपस्थित होकर के आज न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किए हैं और आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 21/3/2024 नियत की गई है। जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि घटती घटना समाचार पत्र और अन्य मीडिया वाले इस घोटाला को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि भाई इस तरह के जिससे करोड़ों रुपए की शासकीय क्षति हुई है, उजागर किए हैं ऐसे घोटाले को। ऐसे और भी बहुत से यहाँ घोटाले हुए हैं, भूमि घोटाला, उनको भी उजागर किया जाना चाहिए और जिला प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि उसमें जो दोषी व्यक्ति हैं, जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको दंडित किया जा सके। अभी यहाँ बहुत से भूमि दलाल जो हैं वो यही सब ज़मीन दलाली में लगे हुए हैं। जिला अभिलेखागार में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके पुराने अधिकार अभिलेख, नामांतर संशोधन पंजी, सिंहदेव योजना वगैरह के अभिलेख में हेराफेरी कर रहे हैं। उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए और वही सब हेराफेरी करके और उसके आधार पर ज़मीन को अपने नाम पे दर्ज करवा के लोग करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं शासकीय भूमि को। तो इन सब बिंदुओं पर जिला प्रशासन को भी जांच कराना चाहिए और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें जो प्रशासनिक स्तर के, जो ज़मीनी स्तर के कर्मचारी हैं, वो उनके संज्ञान में रहता है जानकारी में। अब भले ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं उनके जानकारी में ना हो कि कहाँ अवैध प्लाटिंग हो रही है, लेकिन पटवारी हैं, RI हैं, तहसीलदार, इनको तो जानकारी रहता है टुकड़ों टुकड़ों में ज़मीन बेच रहे हैं। इनके द्वारा ही बिक्री विवरण, चौहद्दी, खसरा नक्शा दिया जाता है। जब एक ही प्लाट को कई टुकड़ों में बेचा जा रहा है और वो दे रहे हैं उसका बिक्री विवरण बना के, तो ये उनको मालूम है कि अवैध कार्रवाई हो रही है और उस अवैध कार्रवाई को
वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद बना के दे रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये अवैध प्लाटिंग का और बिना टाउनिंग प्लानिंग के तहत मंजूरी लिए बिना जो ये अवैध कॉलोनियाँ निर्मित हो रही हैं उस पर अंकुश लगे। इससे करोड़ों रुपए का शासन को राजस्व की क्षति होती है, वो कम से कम शासन को क्षति न हो। तो ये सब इन बिंदुओं पर भी जांच होना चाहिए, और जो इस तरह से अवैध प्लाटिंग हो रहा है, अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह भूमाफियाओं व अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि को गैर तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए खरीदी बिक्री का अवैध काला कारोबार कर रहे थे, उसकी जानकारी देते हुए शहर के जागरूक नागरिक कमल सिंह ने मीडिया के मुखातिब होते हुए कहा, आज का ये बहुत ही बृहद मामला है बंसू लोहार, और सरगुजा में शायद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है इस पर। बंसू लोहार एक फर्जी तरीके से खड़ा करके इसके नाम का फ़ायदा उठाया गया। बंसू लोहार हकीकत में पुंडू डिहारी निवासी था, लेकिन परसा निवासी ने इसको आकर के एक भूमाफिया गोलू सेठ और पटवारी गणेश दत्त मिश्र, नारायण सिंह आरआई, राहुल सिंह और अधिकारी नजुल अधिकारी नीलम टप्पो साहब की एक सिंडिकेट बना करके पूरे ज़मीन का फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि भू राजस्व की ज़मीन को नजुल में डाल दिया जाता है और सुनवाई भी नजुल करता है, जबकि हकीकत में तहसीलदार को करना चाहिए था, राजस्व अधिकारी को इसमें करना चाहिए था जांच, चूँकि ऐसा नहीं हुआ और एक सिंडिकेट बना करके ये खेल आवासीय में खेल दिया गया। नजुल भूमि, वो भी आवासीय, पट्टा प्रमाण पत्र दे दिया गया भूमि बिक्री के लिए, और इसकी कीमत में रातों रात उछाल आ गई। 10 से 15 लाख रुपए डिसमिल की ये ज़मीन बिकी और कई करोड़ की इसमें घपलेबाजी हुई। जिलाधीश विलास भोसकर, जो कि अपने कार्य के प्रति पारदर्शिता व बगैर किसी राजनीतिक दबाव के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या जाने जाते हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, आदिवासी क्षेत्र है और अधिकांश केसेस लैंड रेवेन्यू के केसेस समझ आते हैं। जब भी जनरेशन में बैठते हैं तो 90-95% केसेस लैंड के संदर्भ में होते हैं। किसी का पट्टा मिला नहीं, किसी का बिक्री हुआ है, किसी को पता नहीं, तो किसका कब्जा है। तो ऐसी चीज़ों में देखते हुए मैंने जब भी मेरा कलेक्टर रिपोर्ट होगा तो उसमें हमने लाइव प्रसारण देखा है, ताकि हर कोई व्यक्ति जो पक्षकार है वो भी सुने, उसके परिवार वाले भी सुने, अगर वो आने में सक्षम नहीं तो उसके केस में क्या स्थिति है वो भी सुने। अगर ऐसा लगता है कि उसमें और कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं तो वो भी उसे कर सकते हैं। तो इसे सामान्य जन के लिए, लोगों के लिए पता चले कि उनके केस के क्या ये है, क्या समस्या है, किस स्टेज पे आया है, क्या उनको बुलाया गया है, क्या बुलाना है तो क्या सही तरह से पक्ष रखा जा रहा है, भूमि किसकी है, भूमि उसकी है क्या, भूमि अगर है तो किस स्टेज पे केस है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सामान्य जन के लिए कि वो अपना केस खुद घर बैठे देख भी सकते हैं और कोर्ट में भी आ सकते हैं। अधिकांश केस में ये भी देखा गया कि कोई व्यक्ति रायपुर में है, कोई दूसरे दिल्ली में है, यूपी में है, तो वो आ नहीं पाता है, तो अपने केस का वो देख सकता है। तो ये सामान्य जन के लिए, लोगों के लिए फैसिलिटी है, सो दैट उनको भी पता चले ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए हमने किया। सर आज कौन सा केस में सुनवाई की? सभी केस 51 केस हमने लगाए थे। इस स्पेसिफिक केस के बारे में 51 केस है तो सभी ने सुन लिया, लाइव भी है, आप वहाँ लाइव देख सकते हैं कि किस केस में क्या हुआ है। तो अगर कोई फरियादी नहीं आता उसका ऑनलाइन भी हो सकता है? नहीं, आप एक बार कोशिश करेंगे, जैसे कोई अस्पताल में रहता है तो अगर वो हिल नहीं सकता है या अस्पताल में दिक्कत है तो हम उससे कोई पावर ऑफ अटर्नी लेके आता है तो उसको तस्दीक भी करवाएंगे कि पावर ऑफ अटर्नी आया है तो सही है क्या है। बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है कि गवर्नमेंट के लैंड है या ट्राइबल लैंड है। ऐसे केसेस आते हैं कि ट्राइबल लोगों को पता ही नहीं कि 30 साल पूर्व में ज़मीन उसकी थी और आज किसी के नाम पे है। अगर ऐसे केस में अगर देखा जाए तो उनको अगर ये भी पता चले कि किस किस स्टेज पे है, अगर वो केस उसके लैंड का है उसको पता नहीं और फिर उसको संज्ञान में आएगा कि वो केस मेरे लैंड से संदर्भित है तो वो आके आपत्ति करेगा। इनमें आपको जो दृश्य दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि बंसू लोहार अभी वर्तमान में तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी जगह जिलाधीश कार्यालय में उनका नाती आया था। आखिरकार आकाश अग्रवाल उर्फ गोलू सेठ बंसू लोहार के नाती को धकियाते हुए कोर्ट के बाहर ले जा रहा है। आखिर क्यों? कुल मिलाकर यह मामला अपने आप में संदिग्ध है। इस पर शासन प्रशासन को बारीकी नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।